आप अपना नाम और आपके संगठन का नाम भी बताइए। मेरा नाम रीजीत है और मैं मजदूर अधिकार संगठन में काम करती थी। तो हम जानना चाहते हैं कि फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशंस कैसे रहे हैं। जी, हम जिस कंपनी में काम करते थे वो फेम कंपनी है और उसमें 8 घंटे से भी ज़्यादा काम करवाया जाता है और उसमें एक लाइट्स बनते थे जो डेली 2000 बनाने होते थे। अगर हम 8 घंटों में 2000 लाइट्स नहीं बना पाते हैं तो हमें 6 बजे तक रोका जाता था ज़बरदस्ती। तो उनका जो बिहेवियर भी है ना वो बहुत बुरा है औरतों के लिए, जैसे गालियाँ निकालते, पागल हो, मेंटल हो। और एक मतलब जो सुपरवाइज़र हैं उन बहुत बुरे तरीके से पेश आते हैं औरतों से, और बैठने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे किसी की तबीयत ख़राब है तो वो परमिशन नहीं देते कि उसको रेस्ट दी जाए। अगर कोई नहीं भी आता है, अगर कोई इमरजेंसी होती है, छुट्टी है ना मतलब हो जाती है, तो अगले दिन उसको डांटा जाता था कि क्यों मतलब नहीं आई हो तुम। और ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं औरतों। किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट जो किसी महिला को सफ़र करना पड़ा हो एज अ वर्कर वहाँ पे। करना पड़ता ही है वो तो काफ़ी मतलब जैसे हम में से 2-3 औरतों के बारे में हमने बात की थी, मैं और नौदीप ने। और कुछ औरतें बता रही थी कि हमारे एक उसकी डेथ हो गई थी उसी कंपनी में, हमारे हस्बैंड की। तो वो बोले थे कि हमको वो मुआवजा दिया जाता है ना, वो नहीं दिया गया, लेकिन उसकी जगह पे उनको रखा गया है, उनको मुआवजा देने की है ना बजाय। तो काफ़ी ऐसे थे, लेकिन वो बहुत 16 साल हो गए थे तो हम वो केस नहीं उठा सकते थे मजदूर अधिकार संगठन की तरफ से। और जो नौदीप एडिसन में काम करती थी वहाँ पे क्या हालात थे जिसकी वजह से उसने शिफ्ट किया था। वहाँ पे 12 घंटे काम था और छुट्टी कोई नहीं फैक्ट्री थी का नाम संडे। क्या था। एडिसन में भी काम करती थी, फिर वो उसने छोड़ दिया क्योंकि संडे छुट्टी नहीं मिलती थी और सैलरी कम थी, ज़्यादा वर्क था, तो फिर उसने छोड़ दिया था और खड़े होकर काम करना होता था उसमें, तो छोड़ दिया था उसने बाद में। जो मर्दों की वेजेस है वो ज़्यादा होती है, औरतों की कम होती है, और ज़्यादा औरतें ही काम करती हैं क्योंकि उनको वेतन कम दिया जाता है, तो ज़्यादा औरतें काम करती हैं, मर्द कम काम करते हैं। और उन मतलब जैसे मर्द होते हैं वो आगे सवाल भी करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन औरतें सह लेती हैं, वो बोलती नहीं है कि हमें ज़रूरत है, हम काम करना ज़रूरी है, तो इसलिए वो दब जाती हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं औरतों। तो जिस दिन इंसिडेंट हुआ जो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या एग्जैक्टली हुआ। जी, जैसे हम 12 जनवरी को मज़दूरों को इकट्ठा किया था हमने, और काफ़ी मज़दूर आ गए थे, तो हम नारेबाजी करते हुए आंदोलन में से कुंडली एरिया में गए थे। हम पहले एक कंपनी में गए थे जिसमें एक लेडीज़ के पैसे रहते थे, तो जब हम 15 मिनट रुके और उसके बाद मालिक बाहर आ गया था, उसने बोला कि मैं अगले दिन पैसे दे दूंगा, और आधा घंटा मतलब बहसबाजी हुई थी, और फिर मालिक मान गया कि मैं दे दूंगा, लेकिन ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया, इसलिए मैं नहीं दे रहा था। तो मैं कल आ जाना, उस औरत को बोला, तो मैं पैसे दे दूंगा। फिर काफ़िला जो हमारा है वो बिल्कुल शांति से आगे बढ़ता है। 349 प्लॉट नंबर वो है कंपनी का, उसके सामने रुकते हैं। एक मज़दूर बोलता है कि यहाँ पे मुझे कंपनी मालिक पैसे नहीं दे रहा, लेटर भी मजदूर अधिकार संगठन की तरफ से गया था, तो उसने बोला था जो करना है कर लो, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो जब वहाँ पे नारेबाजी करते हुए हम वहाँ पे खड़े होते हैं और गेट के सामने हम रुक जाते हैं, तो अनाउंसमेंट करती है नौदीप के कंपनी मालिक से, हम गुजारिश करते हैं तो बाहर आकर मतलब मज़दूर की बात सुन ले, हम इंतज़ार कर रहे हैं। 15 मिनट बीतते हैं लेकिन बाहर नहीं आते, 15 मिनट, फिर आधा घंटा बीता है, फिर भी नहीं बाहर आते। मतलब लॉक लगा लिया जाता है अंदर से कि अंदर ना आ जाए। तो फिर मतलब बैठ जाते हैं मज़दूर। नौदीप बोलती है हम एक सॉन्ग गाते हैं, तब तक आ जाएगा शायद, है ना। तो फिर हम लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है, गीत गाते हैं, कुछ मज़दूर खड़े हो जाते हैं, कुछ बैठ जाते हैं, तालियां बजाते हुए सभी एक साथ गीत गा रहे होते हैं। फिर पीछे से एक गाड़ी आती है पुलिस की, और वो जिस साथी के हाथ में माइक था वो छीन कर उसे मतलब धक्का मुक्की करने की कोशिश करती है और गाड़ी की तरफ लेकर जाने की कोशिश करती है। और ये देखकर नौदीप आगे आती है, उसके पास कुछ नहीं था, लाठी वगैरह बिल्कुल खाली हाथ थी, तो उसको छुड़वाने की कोशिश करती है। और इसी में से जो नौदीप को भी वो धक्का मुक्की और गले से कपड़े पकड़ने की कोशिश करते हैं, और मज़दूर ये देखकर गुस्से में आ जाते हैं। तो फिर मतलब हाथापाई होती है, और फिर जो पुलिस वाले हैं वो 17 फायर करते हैं, हवाई फायर, मज़दूरों को
गुस्सा मतलब खदेड़ने के लिए कि भाग जाएंगे डर से और हम अरेस्ट कर लेंगे जो इसके इसमें मजदूर अधिकार संगठन के हैं, लेकिन कोई भागता नहीं है और जो मजदूरों का गुस्सा है और बढ़ जाता है, तो फिर पुलिस को मतलब उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। मतलब जैसे वो लाठी चार्ज कर रहे थे तो उसका जवाब मजदूरों ने भी दिया गुस्से में आकर। हम ये नहीं बोलते कि हमने नहीं किया, पीटा है, हम मना नहीं करेंगे, पर जो पुलिस का वतीरा है उन्हें पहले ये करना चाहिए था भी आप क्यों इकट्ठा हुए हो, हमें बताओ प्रॉब्लम है ना, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें उठाने की कोशिश की, मारपीट करने की कोशिश की और ऊपर से फायर किए। तो फिर हम हमारे पीछे 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा वो फायर करते हुए लाठियाँ लेकर डंडे लेकर पीछे भागे हैं और इसी मुठभेड़ में नौदीप पीछे रह जाती है और उसको पकड़ लिया जाता है और काफ़ी बुरे तरीके से उसे सड़क के बीच मारा जाता है लातों से, लाठियों से, और फिर गाड़ी में फेंका जाता है। और गाड़ी में भी उसने बताया था मुझे लगातार रास्ते में पीटते गए और जाकर पुलिस स्टेशन में भी पुलिस वालों ने, मर्द पुलिस ने अलग से पीटा और महिला पुलिस ने अलग से पीटा। अभी नौदीप का जो 2 केस में बेल हुआ है और जो एक 3rd केस है जो बचता है, तो उसके बारे में आपको क्या जानकारी है कि कब तक बेल मिलेगा उस 3rd वाले केस पे? जिस एफआईआर में सेशन कोर्ट ने वो रद्द कर दी थी बेल, उसी में वो रहती है। वो शायद आज सुनवाई है, उसके बारे में शाम तक पता चल रहा है। एंड जो शिव कुमार है उनसे किसी का मुलाकात हुआ है अभी तक? जी, शिव कुमार मजदूर अधिकार संगठन के प्रेसिडेंट हैं और उसको बताया भी नहीं गया था कब उठाया गया है और फैमिली मेम्बर को भी नहीं बताया गया और वकील को मिलने नहीं दिया जा रहा है, फैमिली मेम्बर को नहीं मिलने दिया जा रहा। और हैरानी की बात है उसकी एक आँख से वो बिल्कुल अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता है, तो उस तक वो उसका चश्मा नहीं पहुँचाया जा रहा और देने नहीं दे रहे हैं। और मेडिसिन वगैरह उसकी चल रही थी, जो बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में उसमें से चल रही थी, लेकिन उस तक पहुंचाई नहीं जा रही और वकील को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, वकालतनामे पे साइन नहीं होने दिए जा रहे। और फैमिली मेम्बर्स तो दूर की बात, नहीं, वो भी नहीं मिल पा रहे। नहीं मिल पा रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने जी, वेलकम। जी, थैंक यू। नाम नाम तो मेरी मम्मी का हाँ, स्वर्णजीत कौर। ठीक है। और आपके पापा क्या करते हैं? वो काम ही करते हैं, मतलब ड्राइवर, पहले शॉप थी तेलंगाना में,